दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई मज़ेदार कहानी के साथ। यह कहानी एक भाई बहन की है। इस कहानी को सुनकर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। आज सचिन अपनी बहन के साथ घर पर अकेला था। उसकी बहन की शादी हो गई थी, पर भरी जवानी में वह विधवा हो गई थी, इसलिए वह अपने मायके में ही रहती थी। आज सचिन के मम्मी पापा किसी रिश्तेदार के यहाँ कुछ काम से गए थे। वो लोग एक हफ्ते बाद लौटने वाले थे। सचिन की बहन प्रिया बाथरूम में नहा रही थी और सचिन बाहर बरामदे में सोफे पर बैठकर मोबाइल पर शॉर्ट वीडियो चला रहा था। फिर अजय ने सोचा, दीदी को नहाने में करीब आधा घंटा लगेगा, तब तक वह मोबाइल में कुछ वैसी चीज़ें देख लेता है। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी दीदी बहुत जल्द नहा धोकर वापस आ जाएगी। वैसी वीडियो देखते देखते सचिन को नशा छाने लगा था, इसलिए उसने अपना उस्ताद निकाल लिया था और हाथ से प्यार से सहलाने लगा था। तभी अचानक से प्रिया बाथरूम से बाहर निकल आई और सचिन को उस हाल में देख लिया। सचिन तो आंखें बंद करके उस पल का आनंद ले रहा था। तभी प्रिया ने पीछे से आवाज़ लगाई, सचिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो दीदी की आवाज़ सुनकर वह डर गया। वह बहुत जल्दी उसने अपने उस्ताद को ढक लिया और अपनी दीदी से सारी बोला। तब प्रिया ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? तुम्हें यह सब करने में शर्म नहीं आती है? आने दो मम्मी पापा को, तुम्हारी शिकायत करूँगी। तब सचिन ने अपनी दीदी से माफ़ी मांगी और मम्मी पापा से न कहने को कहा। लेकिन प्रिया ने बोला कि मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ़ कर सकती हूँ। वह सचिन के पास आई और सोफे पर उसके बगल में बैठते हुए बोली, अगर तुम मुझे खुश कर दो तो मैं नहीं बताऊंगी। सचिन अपनी दीदी के मुंह से इस तरह की बात सुनकर चौंक गया। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी सगी बहन इस तरह की बात कर सकती है। सचिन कुछ देर तक बहाना करता रहा, पर कुछ देर बाद उसका उस्ताद बन गया और कपड़े के अंदर से ही बाहर झांकने लगा। उस्ताद को देखकर प्रिया एकदम से जोश में आ गई और अपने भाई के उस्ताद को अपने हाथों में लेकर सहलाने लगी। कुछ देर बाद सचिन ने अपनी दीदी को उस्ताद पीने को कहा, तो उसकी दीदी जोश में आकर मुंह में ले लिया और ऊपर नीचे करने लगी। तभी अचानक से अजय को उस्ताद से रस निकल गया और प्रिया उसे पूरा पी गई। प्रिया ने कहा, सचिन लेकिन मेरे अंदर की गर्मी अभी शांत नहीं हुई है। तो सचिन ने कहा, दीदी आप चिंता ना करो, मैं रात को तुम्हें अपना उस्ताद दे दूंगा चलाने को, ठीक है? फिर सचिन अपने कमरे में चला गया। जब रात हुई तो प्रिया ने जल्दी खाना पीना बना लिया था और सचिन के साथ बैठकर खाना खा लिया। आज प्रिया बहुत खुश थी, क्योंकि जब से प्रिया का पति मरा है तब से वह किसी चीज़ के लिए तरस रही थी। प्रिया जब रात को सोने के लिए अपने कमरे में गई तो सचिन को भी फ़ोन करके अपने कमरे में बुला लिया। रात 11 बजे दोनों बेड पर लेटकर प्यार भरी बातें करने लगे, क्योंकि पूरे घर में सिर्फ वही दोनों थे। उनके मम्मी पापा बाहर गए थे। रात में प्रिया ने सचिन से पूछा कि तुमने दोपहर को मेरे साथ क्यों नहीं किया? तो सचिन बोला, दरअसल मैं इस खेल में अनाड़ी हूँ, शायद तुम्हें अच्छे से न कर पाता, इसलिए तो मैं अब तक लड़की को खुश करने के वीडियो देख रहा था ताकि तुम्हें हर तरह से खुश कर सकूँ। उस दिन सचिन ने अपनी दीदी को रात भर हर तरह से खुश किया। वैसे तो कभी उसके पति ने भी नहीं किया था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की यह कहानी आप लोग को ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, हमें कमेंट करके बताएं कहानी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।